मैं BS कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। क्लॉक में से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी की दो सुइयों के मध्य कोण निकालने के बारे में। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि जब हम घड़ी की बात करते हैं तो जो घंटे की सुई होती है, आवर्स जो हैंड होती है, वो 12 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मिनट में बदलते हैं तो 12 गुना 60 होगा और रोटेशंस होगा 360 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ कि जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 360/12 गुना 60 डिग्री बराबर आधा डिग्री का रोटेशंस करेगी। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा आधा डिग्री का। इसी प्रकार जब हम मिनट की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो होगा 6 डिग्री का। छः डिग्री का कोण होगा। अब हमारे पास 12 ब्लॉक होते हैं जो बड़े नंबर्स लिखे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4 मिला के। तो 12 से 1 तक एक ब्लॉक होता है जिसमें 5 मिनट का टाइम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक ब्लॉक है उस ब्लॉक में जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके बेस पे हमारे आगे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहले 5 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? समझिए, अगर परफेक्ट टाइमिंग दिया जाए, मतलब मिनट का जो मान है वो 00 हो, तो जो कोण होता है वो होता है सीधा दिए गए समय को 30 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 ब्लॉक होंगे 12 से लेकर 5 तक, तो सीधा जवाब आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है। अब ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं हम आगे। इस 5 बजे को हम कर देते हैं 8 बजे। तो यहां जब हम आंसर की बात करेंगे तो हम 8 गुणा 30 करेंगे। 8 गुणा 30 का मतलब 240 डिग्री होगा। लेकिन जब भी अंतिम हल 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो 360 में से घटाकर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये आपका जवाब लिखा जाएगा। कारण क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं हम। 8 बजे ये पोजीशंस होती हैं घड़ी की सुइयों की। जब हम 8 ब्लॉक काउंट करते हैं तो हम ये वाले 8 ब्लॉक लेते हैं जो 8 गुणा 30 बनाता है, 240 डिग्री देता है। लेकिन जब 8 से 12 की बात करते हैं तो ये वाले ब्लॉक जो होते हैं ये होते हैं 4 ब्लॉक। ये 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। सवाल में हमेशा आंसर जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं वो छोटा वाला कोण दिया जाता है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन यदि 120 ना दे के 240 दे तो 240 भी सही है, लेकिन वो आंसर्स में नहीं मिलता। इसलिए हम क्या निकालते हैं, उसे 360 में से माइनस करेंगे ताकि हमें जवाब वो मिले जो ऑप्शंस में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम बात करते हैं यदि साथ में मिनट और दे दी जाए तो क्या होगा। ठीक है। मिनट में हम इसी क्वेश्चंस में कर देते हैं 8:25 ले लेते हैं। हम कहते हैं 8:25 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। आंसर की बात करते हैं। देखो, एक तो होता है फॉर्मूला और दूसरा होता है बेसिक लॉजिक। फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला होता है आपका कोण बराबर h गुणा 60 माइनस 11m/2। h का मतलब कितने बजकर और मिनट का मतलब मिनट। तो यहाँ h का मान कितना है 8 गुणा में 60 माइनस 11 गुणा m का मान कितना है 25 और बटे में कितना चलता रहेगा 2। इसे जब आप आगे हल करोगे तो ये हो गया 480
माइनस 275 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। आपको यहाँ से मिलेगा 205/2, तो यहाँ से आपका जो कोण आएगा वो आएगा 205/2, मतलब 102.5 डिग्री। ये आपका जवाब होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तब क्या करेंगे हम? ठीक है, ये चीज़ हटा दें इसे। अगर हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। अगर मैं 3 बजे की बात करता हूँ तो ये एंगल होता है हमारा, इनिशियल एंगल होता है इसका 90 डिग्री का। कॉन्सेप्ट को समझ, तो घंटे वाली जो सुई है जब वो आगे बढ़ेगी तो वो यहाँ कहीं आ जाएगी बढ़कर, कुछ मिनट होंगी तो घंटे वाली सुई है जो है वो कोण को क्या कर रही है, बढ़ाती है। और मिनट वाली सुई जब इधर आएगी तो ये इस कोण को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मिनट की जो सुई है वो कोण को कम करती है, हमेशा यही रखना है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि एक परफेक्ट टाइमिंग दिया होगा, 8:25 से पहले का एक परफेक्ट टाइम है, जैसे 8 बजे का, तो उस पे जो कोण होगा उस कोण को घंटे वाली सुई तो बढ़ा देगी और मिनट वाली सुई उस कोण में क्या करेगी, कमी करेगी। तो इसको हटा देता हूं मैं। अब इसको देखते हैं हम कि 8:25 की जब बात कर रहा है तो 8 बजे जो कोण होगा वो होगा 240। याद रखना, यहाँ में से 360 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था अंतिम जवाब अगर 180 से ज़्यादा हो तभी घटाना। तो ये अंतिम नहीं है, अभी सवाल बाकी है। क्या करेंगे, घंटे की सुई का कोण क्या होगा, घंटे की सुई क्या करेगी, 25 मिनट तक कोण बनाएगी। 25 में कितना कोण बनाती है हर मिनट में, आधा, तो कितना बनाएगी, 12.5। मिनट की सुई का कोण क्या होगा, वो 25 मिनट तक काम करेगी लेकिन कितना डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, तो 150 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने कहा था कि घंटे वाली सुई का कोण जोड़ना है और मिनट वाली का कोण घटाना है। तो 240 प्लस 12.5 माइनस 150, ये आपके मान हो जाएंगे। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 102.5। ठीक है, एक और लॉजिक हम समझते हैं जरा। वो लॉजिक भी बहुत अच्छा है, आपकी कैलकुलेशंस और कम हो जाएगी, बाकी आप चाहें तो इसी को काम में ले सकते हैं। जो लॉजिक मैं अगला आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ उन्हीं समय में काम करेगा जिनमें मिनट का जो मान है वो 5 का मल्टीपल हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 12, 13 पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जब उसको 12, 13 पे लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, उतने में ये सॉल्व हो जाता है। क्या करना है कि ये 8 है और ये 25 है। 25 का मतलब होता है 5 और 8 का मतलब होता है 8। ठीक है, अब जब मैं 5 से 8 जाऊंगा तो मुझे 3 ब्लॉक मिलेंगे। 5 से 8 3 की दूरी है और एक ब्लॉक की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो 3 की कितनी हो गई, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझो आप गए कहाँ, 5 से 8, लेकिन घंटे वाली सुई कहाँ पर है, वो सुई तो 8 से आगे है, क्योंकि 8 बजकर कुछ मिनट है तो सुई आगे होगी, मतलब घंटे वाली सुई आपको बीच में नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 5 से 8 तक जाने पर घंटे की सुई बीच में नहीं मिलती, तो मिनट का आधा जोड़ते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, मतलब जो आपका कोण होगा वो होगा 90 प्लस मिनट का आधा, मतलब 25/2, 12.5। आंसर वापस से आ गया 102.5 डिग्री। ठीक है, अगर मिनट वाली घंटे वाली सुई बीच में मिल जाए तो ये निशान प्लस की बजाय सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस। एक दो सवाल और करके देखते हैं हम जरा इस पे, क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। मैं इस बार लेता हूं 7:15 का टाइम। तो समझो 7:15, बाद में आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये 7, 3 से 7 जाता हूँ तो 4 का मतलब 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री। अब 3 से 7 जा रहा हूँ लेकिन सुई का 7 के बाद है, बाद में है तो क्या लगेगा, प्लस कितना, 15 का
आधा 7.5, आंसर हो गया 127.5 डिग्री। ये जो अप्रोच है ये आपके सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व करेगी। एक और सवाल लेते हैं इसी पे। चार बजकर 50 मिनट, 4 से 50, 50 का मतलब होता है 10 और 4 का मतलब होता है 4। समझना जरा इस चीज़ को, जब आप 4 से 10 जाओगे तो 6 आगे बढ़ोगे, ऐसे जाओगे तो मैं दोनों वे में कराता हूँ। जब मैं 4 से 10 जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 6 ब्लॉक, 6 ब्लॉक का मतलब हो गया 6 गुणा 30 मतलब 180 डिग्री। 4 से आगे बढ़ोगे, 4 से आगे 10 तक जाना तो 5 6 होकर जाओगे, और सुई कहाँ है 4 और 5 के बीच में, तो मिलेगी मतलब माइनस, कितना माइनस होगा मिनट का आधा, तो 50/2, तो ये हो जाएगा आपका 25। आंसर आपका आ जाएगा 155 डिग्री। दोनों तरह से कर सकते हैं इसे। दूसरा भी समझो कि 4 50, 50 का मतलब होता है 10 और 4 का मतलब होता है 4। अगर मैं 10 से 4 आना चाहूँ तो 6 ब्लॉक कैसे लिखूंगा, इस चीज़ को समझना। 10 से 4 का मतलब होता है, 10 से 4 जब आप आओगे तो ये आएगा आपका 11 12 1 2 3 4 ऐसे करके। 10 से 4 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक हो गए। 6 का मतलब 6 गुणा 30 बराबर 180 डिग्री। अब क्या है, घंटे वाली जो सुई है वो हम 4 से आगे नहीं बढ़े, हम बढ़े 10 से 4 मतलब 11 12 होकर और 4 पे जाकर रुक गए। तो घंटे वाली सुई तो 4 और 5 के बीच में, और मैंने 5 तो गया ही नहीं गया तो प्लस कितना मिनट का आधा, तो 50 का आधा क्या होगा 25। यहाँ जो आंसर आया ये आया 205 डिग्री। मैंने कहा था अगर 180 से ज़्यादा हो तो तुरंत घटा देंगे, तो इसे 360 में से जब आप माइनस करोगे तो आपको वापस से कितना मिल जाएगा 155 डिग्री। ठीक है, एक सवाल और लेता हूँ, दोनों कॉन्सेप्टों को एक अगले सवाल पे एक बार और एक साथ हम करेंगे। ये हटा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत काम का है, बहुत जल्दी आपके सवालों को सॉल्व कर देगा, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। 5:40 की हम बात करते हैं, 40 भी छोड़ दो, इसे हम 50 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 5:50, 50 का मतलब होता है 10 और इसका मतलब होता है 5। अगर मैं 5 से 10 जाऊंगा तो 6 7 8 9 और 10 ऐसे जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 ब्लॉक हो गए। 5 ब्लॉक का मतलब 5 × 30 बराबर 150 डिग्री। अब सुई कहाँ है 5 और 6 के बीच, तो मैं 6 तो जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ मतलब सुई मिलेगी तो क्या आ जाएगा माइनस कितना मिनट का आधा, तो 50/2 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर देखोगे सर उल्टा घूम जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 है और ये क्या है 5। जब आप 10 से 5 जाओगे तो आप जाओगे 11 12 1 2 3 4 और 5, तो देखो कितने चलोगे आप टोटल 7 ब्लॉक, तो 7 गुणा 30 बराबर 210 डिग्री, ये चीज़ हो गई। अब जब मैं 10 से 5 गया हूँ तो क्या मैं 5 और 6 का तक पहुँचा हूँ, क्योंकि सुई तो 5 और 6 के बीच में, मैं गया 11 12 1 2, कहीं 6 लिखा हुआ नहीं दिख रहा, इसका मतलब मैं 6 पर नहीं पहुँचा तो मुझे सुई भी नहीं मिलेगी तो क्या आ जाएगा प्लस कितना मिनट का आधा मतलब 50/2, तो ये आपका हो जाएगा 235 डिग्री। 180 से ज़्यादा है जवाब मेरा, तो 360 माइनस 235 डिग्री बराबर 125 डिग्री आपका आंसर। आप दोनों में से कोई भी तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, हम उल्टा करेंगे सवाल को। ये तो चीज थी कि दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। अब हम उल्टा करते हैं कि हमें कोण दे दिया जाएगा और टाइम का फ्रेम दिया जाएगा, 3 से 4 के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो याद रखना कि हर कोण 360 और 180 डिग्री को छोड़कर हर कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, अगर सवाल आपसे कभी भी ये पूछे कि घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो याद रखना 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में 11 बार मिलती हैं।
ठीक है। बाकी इसके अलावा मिलती हैं और 180 डिग्री का कोण भी, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ये 3 मान ऐसे हैं जो कितनी बार बनेंगे आपके? 11 बार। उसके अलावा 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री कितनी बार बनाती हैं? ये होगा आपका 22 बार। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, 22 बार क्यों आता है? तो उसको समझो कि ये 90 डिग्री का जो कोण है वो परफेक्ट एक बार बनता है 3 बजे और एक बार बनता है 9 बजे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम 8 से 9 की बात करते हैं तो बजाय 2 बार के एक बार तो 8 से 9 के बीच बनता है और फिर बनता है दूसरी बार 9 बजे। ऐसे 9 से 10 की जब बात करते हैं तो एक बार तो 9 बजे बन गया और दूसरा बनता है 9 और 10 के बीच, तो एक कोण की कमी यहाँ हो जाती है। सेम होता है 2 से 3 और 3 से 4 के बीच, मतलब 2 से 4 के बीच 2 घंटे में जो कोण 4 बार बनना चाहिए था वो केवल कितनी बार बनता है? 3 बार, क्योंकि एक कोण आपस में ओवरलैप हो जाता है 3 बजे, तो 2 की कमी हो जाती है, तो हर कोण 2 बार कम हो जाता है, तो वो 24 की बजाय कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। ठीक है। अब हम इसे निकालना सीखेंगे। कोई भी टाइमिंग अगर आपको दिया जाए तो हम उसमें कैसे काम करते हैं। आपको याद होगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीन से 4 के मध्य 60 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो समझो, मेरा जो भी जवाब होगा वो होगा 3:m। यही मेरा आंसर होगा। लेकिन 2 बार बनता है तो m-, 2 मान होंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 ये m 2 पार्ट में टूटेगा, एक m1 मिनट होगा और एक m2 होगा, क्योंकि 2 बार बनना है। तो मेरे 2 जवाब आएंगे, एक आएगा 3 कुछ मिनट और दूसरा आएगा 3 उससे ज्यादा वाला मान। आपको ये दोनों निकालने हैं। सवाल पहली बार पूछेगा तो छोटी वाली मिनट काम में आएगी और दूसरी बार पूछेगा तो बड़ी वाली मिनट काम में आएगी। क्लियर? समझो, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था अभी, वो था कोण बराबर h × 60 - 11m / 2। इस 2 को यहां ले जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 × कोण, ठीक है, मैं h × 60 को ट्रांसफर कर दूंगा अगली बार, -11m है। यहां से मैं अगर लिखना चाहूं कि 11m बराबर क्या होगा, वो होगा 2 × कोण -h × 60। अब देखो यहां से देखिए मिलेगा, मैंने कहा था कि हमें निशान का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल प्लस में है या माइनस में, हमें सिर्फ वैल्यू पिक करनी होती है। इसका मतलब माइनस है, 11m की वैल्यू वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 11m से भी नहीं पड़ेगा। तो 2 मान मिलेंगे, एक प्लस 11m का और एक माइनस 11m का। तो यहां पर क्या होगा, ये 2 निशान चलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं डायरेक्टली इस चीज को यहां से लिख सकता हूं, ये हटाकर मैं ये कह सकता हूं कि जो मिनट वाला पार्ट है वो होता है कोण, जो सवाल ने चाहा है उसको 2 से गुणा करो, उसमें एक बार तो h × 60 को जोड़ दो और एक बार घटा दो, जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें कितने का भाग लग जाएगा? 11 का। तो आपको 2 मिनट के मान आपको मिल जाएंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ठीक है। अब इसी सवाल पे हम आते हैं। ये कहता है जी कि 3 और 4 के बीच, तो h जो काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा ये वाला, कितने बजकर? 3 तो मैं कह सकता हूं कोण कितना चाहा उसने? 60 डिग्री। तो मेरा आंसर जो होगा m बराबर होगा 60 डिग्री उसने मांगा है, 2 से मैं गुणा करूंगा, एक प्लस और एक माइनस, h × 60। h का मतलब है 3 और गुणा में कितना चलेगा? 60 बटे में कितना है? 11। क्लियर? एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, ये आपका मेन फ्रेम रहेगा। इसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम लेते हैं प्लस में लेंगे तो 120 + 180 डिवाइडेड बाय 11, 300/11 हो गया। 300/11 की जब हम बात करेंगे
ठीक है, देखो ये हो गया है आपका यहाँ से, और ये डबल आपका चल ही रहा है। तो ये 120 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, इसको दोनों को जोड़ दिया एक बार तो ये हो गया 300/11। 300/11 की जब हम बात करेंगे तो आपको ये मिलेगा आपका 80, 7, 27 सही 3/11 मिनट पर 60 डिग्री का कोण। ठीक है, एक बार हम लेते हैं माइनस में, तो माइनस में क्या होगा, ये होगा 120 माइनस 180/11। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 60 आएगा यहाँ से। अब वो माइनस का आएगा तब भी मैं प्लस यूज करूंगा, तो ये होगा 60/11। 60/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 सही 5/11 मिनट मिल गए आपको 2 मिनट के मान। तो आपका एक जवाब होगा 3:05 सही 5/11 मिनट पर, और 3:27 सही 3/11 मिनट पर। समझ में आया? एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं इस चीज को। सवाल में हम कहते हैं कि 5 से 6 के मध्य समकोण या 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आंसर के लिए डायरेक्ट लिखूंगा इस बार में। मैं कहता हूं कि मेरे पास दो मान होंगे, एक m1 होगा, m1 जो होगा वो होगा पूछा गया एंगल इंटू 2 प्लस, ले लेते हैं वो तो बदल लेंगे कम ज़्यादा, तो पूछा गया एंगल इंटू 2 प्लस छोटा वाला मान 5 गुणा में कितना चलेगा 60 और बटे में क्या चलेगा 11। दूसरा m का मान होगा पूछा गया कोण गुणा 2 माइनस छोटा वाला मान मतलब 5 गुणा में कितना 60 और बटे कितना 11। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप इसे सॉल्व कर लोगे 180 और 300, 480 हो गया, बटे में क्या चलेगा 11। इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, 43 सही 7/11। तो मैं लिख सकता हूँ एक जवाब आ गया 5:43 सही 7/11 मिनट। ठीक है, दूसरा वाला चेक करेंगे तो ये आएगा आपका 180 और ये आ जाएगा 300, ये आ गया आपका 120 बटे में 11। 120/11 को आप सॉल्व कर लो तो आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा, वो आ जाएगा आपका 10 सही 10/11। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या लिखा जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। देखो अप्रोक्सीमेट में हम इसे चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं। भाई 5 बजकर है मतलब सुई 5 से थोड़ा आगे तो थोड़ा वाला पार्ट छोड़ देते हैं तो 10 आ जाएगा। 5 और 10, 10 का मतलब होता है 2 और 5 का मतलब होता है 5। 2 और 5 के बीच कितने ब्लॉक होते हैं 3 ब्लॉक। एक ब्लॉक 30 डिग्री का और 3 बराबर कितना डिग्री का 90 डिग्री का। यहाँ देखते हैं ये वाला मान 45 के बहुत पास है और 5 की सुई बहुत आगे निकल गई होगी, तो इसको हम 6 पर ले लेते हैं आगे बढ़ाकर, इसे 45 पे ले लेते हैं मतलब 9 पर। तो वापस से वही हो गया 6 और 9, 6 और 9 के बीच मान कितना है जी। अब दोनों को पीछे किसका लो, अगर आप पीछे किसका हो तो ये हो जाएगा 40 पर, ये हो जाएगा 5 पर। 40 का मतलब होता है 8, ये होता है 5, 5 और 3 8, 3 का अंतर वापस से 90 डिग्री। अब यहाँ क्या होता है कभी कभी आपसे एंगल अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको दो वैल्यू जो मिलती है उनमें से एक गलत हो जाती है, और ये केस कब होगा जब ओवरलैपिंग ऑफ एंगल्स होती है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 3 से 4 के बीच 3 से 4 के बीच 120 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो समझो 120 डिग्री 4 बजे बनता है तो एक 4 बजे बनेगा, एक 3 से 4 के बीच 120 डिग्री और बनेगा, तो आपका वो आएगा आंसर। तो वहां पर आपको वैल्यू 0 मिल जाएंगी। दूसरा अगर सवाल आपसे ये कह दे कि भाई 4 से 5 के बीच में, ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्मूले से करोगे तो गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक बेसिक अप्रोच उठाते हैं। कुछ नहीं है, शुरुआत में लगेगा थोड़ा सा टफ है लेकिन उसके बाद आसान हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिए गए टाइम पर घड़ी की सुइयां कैसे होती हैं, उनके बीच का कोण क्या होता है। एक ही सवाल समझाऊंगा आपको, अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए एक 5 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इस 5 बजे के टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये 5 बजेंगे। क्लियर है? आपको ये एंगल पता है
कोई सा भी लिख लो आप, ये एंगल है 150 डिग्री। सवाल कितने डिग्री का कोण चाहता है? 90 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, घंटे वाली सुई से एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ 90 डिग्री बनाओगे। जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो 90 डिग्री 150 से कम पे ही आएगा, तो मान लिया यहां कहीं आ गया और मैंने इस वैल्यू को क्या लिख दिया है, 90 डिग्री। इधर जाऊंगा तो 90 डिग्री यहां कहीं मान लिया, ये आ गया, और इस मान को मैंने क्या लिख दिया है, 90 डिग्री। तो ये क्या होगी, घड़ी की मिनट वाली सुई। अब क्या है कि ये घंटे मिनट की वाली जो सुई है वो चलकर जब यहाँ पहुँचेगी तो ये गैप बन जाएगा और ये एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो आपको बस ये करना है कि चली गई दूरी गुणा 2 करना है और बटे में कितना करना है उसे, 11 से। तो समझो 150 में से 90 बचाना है तो 60 चलेगा, तो 60 गुणा 2 बटे 11, वापस आ गया 120 बटे 11, मतलब 10 से ही 10 बटे 11 मिनट। यही आपका जवाब था पहला वाला। दूसरे की बात करें तो यहां से घूमकर यहां तक आएगी, तो 150 तो ये पूरा और 90 और, तो ये हो गया 150 प्लस 90 बराबर 240। 240 को आप 2 से गुणा करोगे, बटे में कितना चलेगा, 11, तो 480/11 आ गया। वापस से आंसर आ गया आपका 437/11। अब आपके साथ डायग्राम कौन बनाएगा? तो डायग्राम बनाने को तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। एक सवाल और समझाता हूँ आपको इस पर, जिसमें हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ चीज़ों को समझेंगे कि होगा क्या। शुरुआत में आपको हो सकता है डायग्राम बनाने पड़े, लेकिन कुछ सवालों के बाद ये डायग्राम बनाना आप बंद कर दोगे। हम सवाल लेते हैं कि 3 से 4 के मध्य 100 डिग्री का एंगल इस बार हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 बजे होता है 90 डिग्री का। अब सुई मिनट वाली सुई मैंने बताया था आपको कोण को घटाती है, तो 90 वाली अगर कोण को घटाएगी तो कभी भी 100 नहीं बन पाएगा। 3 बजे अगर 90 होता है ये वाला, 100 कहाँ होगा, यहां पर ये होगा। तो मैं कितना चल रहा हूं, -10 एक तरह से। दूसरा 100 बनेगा कब, इससे बाहर निकल कर, तो यहां कहीं आएगा, ये वाला 100 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 100 बराबर 190 डिग्री, गुणा में 2/11। ठीक है ये चीज। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 380/11, इसको आप सॉल्व कर लो, 34/6/11 यही होगा। 11×3 = 33, 5/50, 11×4 = 44, 6/11 मिनट। ये पहली बार बनेगा, लेकिन जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो पहला वाला मान आपको कुछ और मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। ये दोनों आंसर समझ लें। दूसरा जो कोण है, मैंने कहा कि जी घड़ी की सुई 10 मिनट पीछे चली जाए, 10 से, तो चलेगी कितना, -10 चलेगी। लेकिन -10 होता क्या, 360 में से घटाना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं कहूँगा ये -10 है, उल्टा जाएगी। सुई कभी उल्टा चलती नहीं, लेकिन फिर भी हम उल्टा चलाएं, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी है। ये सुई 10 सेकंड पीछे और चला जाए 10 डिग्री, तो 100 बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 360 - 10। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 350 गुणा 2/11, ये आ गया 700/11 डिग्री। 700/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, देखो 11 का भाग देंगे हम इसमें 700 में, 6 बार चला गया, 66 हो गया। ठीक है, यहाँ से जब हमने आगे बात करी तो ये 4 बज जाएगा, 40 हो जाएगा, 11×3 = 33 हो जाएगा, 63 हो गया, 7 बज जाएगा /11 डिग्री। ये आपकी वैल्यू होगी। ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू तो 60 को पार कर गई है भाई। 60 मिनट को पार कर गई तो 4 बज जाएंगे, यहाँ पर तो बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे, तो उस चीज़ को आप समझो कि यहाँ पर तो 4 बज जाएंगे। 4 बज जाएंगे तो मेरा काम खराब हो गया। तो आंसर तो 63 से ही 7/11 मिनट आ रहा है, तो ये तो 4 बजकर कुछ मिनट हो जाएंगे। और 4 बजकर जब हम बात करेंगे तो 4 बजे बाद 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ जो 100 डिग्री का कोण मुझे मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा। दूसरा वाला आंसर आपका गलत आएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाओगे तो आपको समझो जरा, देखो ये वैल्यू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी फॉर्मूले में भी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा।
फॉर्मूला जब हम वैल्यू लगाएंगे तो हम कहेंगे तो रिक्वायर्ड एंगल है 100 का, तो गुणा 2 माइनस छोटा वाला मान 3 गुणा 60 और बटे में कितना चलता है 11। ठीक है, ये हो गया 200 और ये हो गया 180। 200 और 180 का मतलब होता है 20, 20 बटे 11, तो ये आएगा 11 एकम 11, 1 सही 9 बटे 11। ये आपको दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये तो आपको मिल जाएगा, कब मिलेगा, जब आप इसे प्लस कर दोगे। आप इसे प्लस करोगे तो 200 और 180 कितना होता है 380, बटे में कितना है 11। तो समझो कि यहाँ पर आपको दोनों एंगल फॉर्मूले में दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों हर बार सही। ये होता कब है, जब आपके जो दोनों एंगल है वो एक ही तरफ बनते हैं। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3 बजे का, ये 90 डिग्री है, लेकिन 100 का एंगल एक बार इधर बनेगा एक बार, तो इसके अंदर में तो कुछ भी नहीं आया ना। जब भी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा तो एक ही एंगल सही होता है और दूसरा वाला क्या होता है, गलत। आप एक बार इसे भी ट्राई कीजिएगा, ये वाला डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चंस करके देखिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको भेजूँगा। अगली जो हम क्लॉक की वीडियो की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे फॉल्स क्लॉक की। मतलब एक घड़ी है जो खराब है, बंद नहीं है, खराब है। खराब का मतलब होता है उसकी स्पीड अलग है। जैसे कि नॉर्मल घड़ी को अगर हम 5 मिनट पीछे रखें तो वो जब तक हम उसे सही नहीं करेंगे वो 5 मिनट पीछे ही रहेगी। लेकिन ख़राब घड़ी का क्या है कि अभी 5 मिनट पीछे है लेकिन धीरे धीरे और पीछे होती चली। आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ियाँ कभी कभी घर में ख़राब हो जाती हैं आगे पीछे, तो उसका ना स्क्रू ढीला है या फिर इसको थोड़ा सा टाइट है। ढीला है तो धीमी हो जाएगी और टाइट है तो वो क्या चलेगी, तेज चलेगी। मतलब 8 बजे दोनों को मिला है, कुछ टाइम बाद वो आगे निकल जाएगी। नॉर्मल तो 9 बजे हैं लेकिन वो 9 बजकर कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स आपको दिखा देगी। ठीक है, तो उस बेस पे हम आगे के कॉन्सेप्ट को अगला लेंगे। टिल द टाइम वॉच द वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक। और हाँ, मैं जल्दी कुछ कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम में मैं आपको ये वीडियोज़ बनाकर भेज सकूँ ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी उसे आसानी से पढ़ सकें।